वीर अब्दुल हमीद एकेडमी में आपका पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं दीपू प्रसाद प्रजापति आप लोगों के सामने क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के भाग प्रथम इतिहास को लेकर के उपस्थित हुए हैं। तो जैसा कि आज हमें अध्याय 1 में यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पाठ 5 को लेकर के हम उपस्थित हुए हैं। आज हमें पढ़ना है कि राष्ट्रवाद का अर्थ और साम्राज्यवाद का अर्थ किसे कहते हैं। तो बच्चों, आज हम राष्ट्रवाद के बारे में आप लोगों के सामने कुछ प्रस्तुत करेंगे। अगर आप लोगों को अगर यह वीडियो अच्छा लगे या इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी सुझाव जरूर दीजिएगा। तो आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रवाद का अर्थ, यानी कि राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है, फिर साम्राज्यवाद का अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे भाग 5 में, यानी कि पार्ट 5 में राष्ट्रवाद का अर्थ। यहाँ पे स्पष्ट रूप से आप लोगों के सामने हम लिख दिए हैं। अगर आपको याद करना होगा तो आप इसको लिख करके याद भी कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिया है कि अपने राष्ट्र के प्रति आदर भाव स्नेह रखने वाला व्यक्ति या अपने देश के लिए समर्पण करने वाला व्यक्ति को हम राष्ट्रवाद का दर्जा दे देते हैं। जैसे यहाँ लिखा गया है कि अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना राष्ट्रवाद कहलाती है। जो हम अपने देश के लिए न्यौछावर हो जाते हैं, आत्मसमर्पण कर देते हैं, उसको ही हम राष्ट्रवाद कहते हैं। फिर यहाँ है कि राष्ट्रवाद एक सामूहिक चेतना है जो एक विशेष भूभाग पर रहने वाले लोगों में विशेष ऐतिहासिक परिस्थितियों में जागृत होती है। कहने का मतलब यह है कि जो राष्ट्रवाद है एक सामाजिक चेतना है, सामूहिक चेतना है। वह आप लोगों को इकट्ठा करके आप लोगों के सामने एक समायोजन की शक्तियां प्रदान करती है। फिर दिया है कि जो एक विशेष भूभाग पर, कहने का मतलब यह है कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पर कई तरह के मानव समाज यानी सामाजिक के लोग रहते हैं। उसी पृथ्वी पर लोगों में विशेष ऐतिहासिक परिस्थितियों में जागृत होती है। आधुनिक राष्ट्रों का निर्माण इसी सामूहिक चेतना के आधार पर होता है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कैसी कैसी भावनाएं अपने देश के लिए उत्पन्न होती है। वह अपने देश के लिए, जो व्यक्ति अपने देश के लिए आत्मसमर्पण, न्यौछावर, त्याग, बलिदान सब कुछ दे देता है, उसी को हम राष्ट्रवाद कहते हैं। और उसकी चेतना का उसी से विस्तार होता है और उसकी इतिहास बन जाती है। विश्व में राष्ट्रवाद की भावना का विकास कहा जाता है कि जब पूरे विश्व में सबसे पहले राष्ट्रवाद का जो विकास हुआ था फ्रांस में हुआ था। यूरोप एक महाद्वीप है जो हम देख रहे हैं यहाँ पे यूरोप, तो यूरोप एक महाद्वीप है। यूरोप में एक देश था फ्रांस, वहीं से राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। कहने का मतलब यह है कि यूरोप में राष्ट्रवाद की स्पष्ट अभिव्यक्ति का प्रदर्शन सर्वप्रथम फ्रांस की क्रांति से हुआ था। कहने का मतलब यह है कि जो यूरोप में एक देश था फ्रांस, उसी देश से राष्ट्रवाद का शुरुआत
होती है और उस सुई को हम फ्रांस की क्रांति से उसको जोड़ देते हैं। बात करते हैं साम्राज्यवाद का अर्थ। साम्राज्यवाद का अर्थ मतलब कि एक राजा होता है, वह अपने राज्य का विस्तार करता है। विस्तार करते करते एक दिन ऐसा होता है कि वह अपने साम्राज्य को इतना विकसित कर देता है कि जो दूसरे देश होते हैं, जो बहुत पिछड़े होते हैं, उनको यह देश कर्ज देता है और कर्ज के अंदर ही उसको अपने देश में शामिल कर लेता है। कहने का मतलब यह है कि साम्राज्यवाद 19वीं शताब्दी के 8वें दशक की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। साम्राज्यवाद का अभिप्राय उस प्रयास से है जिसके अंतर्गत एक शक्तिशाली एवं उन्नत देश पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है और इस प्रकार अधिकृत देश अपनी स्वतंत्रता खो देता है। तो बच्चों, आज हम साम्राज्यवाद 19वीं शताब्दी के 8वें दशक की बात करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो देश होता है वो बहुत ही इतना अपने देश के अंदर सैन्य संगठन, कानून व्यवस्था इतना अधिक बना देता है कि जो दूसरे देश हैं उसकी अपेक्षा इस देश में सब कुछ है। यह अपने देश का भली भांति विस्तार करता है। एक दिन ऐसा होता है कि वह अपने देश को इतना आगे ले जाता है, अपने साम्राज्यवाद को इतना बढ़ा देता है कि जो दूसरे देश होते हैं उसकी तुलना में पीछे रह जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि साम्राज्यवाद को दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि किसी देश या राज्य की शक्ति किसी देश या राज्य की शक्ति जो होती है, नियंत्रण अथवा शासन को उसकी सीमाओं के बाहर स्थित क्षेत्रों के राजनीतिक और आर्थिक जीवन पर बलपूर्वक थोप देता है। एक बार और सुन लीजिए। साम्राज्यवाद को दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि किसी देश या राज्य की शक्ति, नियंत्रण अथवा शासन को उसकी सीमाओं के बाहर स्थित क्षेत्रों के राजनीतिक और आर्थिक जीवन पर बलपूर्वक थोप देना ही साम्राज्यवाद का अर्थ होता है। धन्यवाद। अब आपको अगले चैप्टर में बताया जाएगा कि प्रथम विश्व युद्ध कैसे हुआ और कैसे उत्पन्न हुआ, परिणाम क्या था और कारण क्या था, कौन कौन से देश थे और कौन कौन देश से युद्ध हुई थी। 1914 से लेकर के 1918 तक इस में कौन कौन सी और कौन कौन सी देशों से युद्ध हुई थी, उसी को हम अगले वीडियो में जानेंगे।